नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर परीख। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने एक 4 लाइन की ट्वीट क्या कर दी। राजनैतिक हलकों में हड़कंप मच गया। यह ट्वीट बहुत ही सिंपल है। ट्वीट यह है कि आज के बाद एमएनएस का कोई भी कार्यकर्ता मीडिया से बिल्कुल बात नहीं करेगा और कोई भी प्रवक्ता खुद राज ठाकरे इनकी इजाजत लिए बिना मीडिया के सामने नहीं जाएगा। दोस्तों, ये बहुत छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है और राजनीतिक मायने जो हैं वो इसके बहुत ऊंचे हैं। दरअसल बात यह है कि मुंबई शहर में एमएनएस ने इस समय मराठी भाषा बनाम मराठी भाषा न बोलने वालों के खिलाफ सड़क का आंदोलन छेड़ दिया है। थप्पड़ मारो, घूसे मारो, वगैरह वगैरह सब कुछ चल रहा है। अब वीडियो नहीं आ रहे हैं लेकिन चल रहा है। तो जब मीरा रोड में इतना बड़ा आंदोलन हो गया, पुलिस आ गई, कईयों की गिरफ्तारी हुई और मराठी मानुस के सेंटिमेंट जो हैं वो हर्ट हुए। ऐसे में आखिर मीडिया से बात करने के लिए इसे परहेज क्यों? दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ी राजनैतिक समझ है, एक बहुत बड़ी सोच है और आज के वीडियो में मैं इसी बात का विस्तार से खुलासा करूंगा, आपको डिटेल में समझाऊंगा कि इसके राजनैतिक मायने कितने बड़े हैं। देखिए, ठाकरे बंधु एक साथ एक मंच पर आ गए। इसी के साथ बीएमसी चुनाव का राउंड 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। सबसे आगे है एमएनएस। अब जब उद्धव ठाकरे खुलकर यह बात बोल चुके हैं कि दो भाई साथ में आए हैं, दोनों भाई साथ में ही रहेंगे, तो इसका मतलब यह होता है कि उद्धव ठाकरे गठबंधन चाहते हैं। लेकिन क्या राज ठाकरे ये गठबंधन चाहते हैं? इस पर कोई खुलासा नहीं है। मराठी मानुष के मुद्दे को लेकर दोनों पार्टी साथ में है, लेकिन जो संयुक्त रैली थी उसमें एक भी झंडा नहीं था। और इतना ही नहीं, राज ठाकरे ने अपने भाषण में कहीं पर भी यह बात नहीं बताई कि हम राजनीतिक तौर पर दोनों भाई साथ में आ रहे हैं। अब जब मुंबई सिटी में राज ठाकरे के पास 3% से लेके 12% के बीच अलग अलग इलाकों में अलग अलग वोट शेयर हो और बीजेपी और यूबीटी सेना एकदम कट टू कट, नेक टू नेक चल रही हो, तो ये वोट परसेंटेज किसी को जीत और किसी को हार का मुख दिखा सकता है और इसीलिए एमएनएस सबसे ज्यादा नेगोशिएटिंग पोजीशन में है। ऐसे में अगर सारे कार्यकर्ता एक सुर में एक साथ बोलना शुरू कर दें कि ठाकरे बंधु एक साथ हैं, ठाकरे बंधु एक साथ हैं, तो अंत में अगर राज ठाकरे इन्हें उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर चुनाव ना लड़ना हो तो यू टर्न लेना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। और यही डिफिकल्टी से बचने के लिए उन्होंने अटकलों का बाजार बंद करने के लिए, चर्चा का बाजार बंद करने के लिए यह फुल स्टॉप लगाया है। यानी कि आज के बाद इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं करेगा कि दोनों भाई एक साथ होंगे या नहीं। सवाल पूछा जाए तो सिर्फ राज ठाकरे इनसे, और राज ठाकरे जी को अगर कोई जवाब देना हो तो वो देंगे, नहीं देना हो तो न देंगे। उद्धव ठाकरे अपने पत्ते पहले ही खोल चुके हैं कि उन्हें राज ठाकरे के साथ में रहना है, तो उनकी कहानी यहां पर फुल स्टॉप है। लेकिन राज ठाकरे इनकी कहानी फुल स्टॉप नहीं है। बिल्कुल सीधे शब्दों में बता दिया है कि भाई हमको अगर साथ में रहना हो तो रहेंगे, वो भविष्य की बात है। उन्होंने एक सेंटेंस अपने भाषण में कहा था, वो ये कहा था, आने वाले दिन बहुत डिफिकल्ट होंगे और क्या होगा किसे पता। बिल्कुल सही, यही वाक्य उन्होंने मराठी में अपनी स्पीच के दौरान कहा था। यानी कि पिछले दिनों में वो देवेंद्र फडणवीस इनसे भी मुलाकात कर चुके हैं, शिंदे सेना के प्रतिनिधियों के साथ भी मुलाकात कर चुके हैं और उद्धव ठाकरे इनके साथ एक मंच पर भी आ चुके हैं।
सबसे ज्यादा बार्गेनिंग पोजीशन में वो है, और उन्होंने एक मंजे हुए मजबूत राजनैतिक खिलाड़ी की तरह अपने कोई पत्ते नहीं खोले हैं। यही सबसे ज्यादा ब्यूटी है, और यही वो बात है जिससे वो हमेशा हमेशा फोकस में रहेंगे। और दूसरी तरफ सड़क के ऊपर जबरदस्त आंदोलन छेड़ दिया है, तो वोट बैंक पोलराइज होना शुरू हो गई। ये पोलराइजेशन का खेल क्या है, इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो देख लें तो पोलराइजेशन के बारे में पता चलेगा। इस वीडियो में हम उस पर ज्यादा विस्तार से बात नहीं करेंगे, लेकिन ये ट्वीट के क्या मायने हैं मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सिर्फ यही मायने नहीं है कि कार्यकर्ता बोलना शुरू करेंगे कि हम अगर उद्धव ठाकरे इनके साथ युति करेंगे वगैरह तो राज ठाकरे इनको युति करनी पड़ेगी, बट इसके दूसरे भी मायने। अभी कुछ दिन पहले हमारे दोस्त नवभारत टाइम्स नवभारत के प्रतिनिधि राकेश त्रिवेदी ये बिल्कुल बूम माइक लेकर एमएनएस की शाखाओं में चले गए और इंटरव्यू के बहाने सारे एमएनएस के कार्यकर्ताओं को पूछा कि ये बताइए मराठी अस्मिता दिवस कौन सा है, अभिजात भाषा दिवस कौन सा है, और मराठी साहित्य के साथ जुड़े हुए सवाल पूछने लगे। ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुए और इसमें एमएनएस के कार्यकर्ताओं का जो अज्ञान है मराठी भाषा को लेकर वो कई वीडियो में देखने को मिला। जब इस तरह के वीडियो वायरल होते हैं तो पार्टी की बहुत हुज्जत होती है, चोट पहुंचती है वोटरों को कि हम जिस नेता के पीछे खड़े होने रहे हैं या होने जा रहे हैं उनके कार्यकर्ता इस तरह से हैं जो थप्पड़ मारने वाले हैं कि उन्हें खुद मराठी के बारे में डिटेल नॉलेज नहीं। तो ये एक भी मुद्दा बनता है कि कहीं पर कोई ब्लफिंग ना करे। तो ब्लफिंग से रोकने के लिए ये एक कदम हो सकता है, लेकिन अब मैं बात करूंगा वो हार्ड कोर बार्गेनिंग के बारे में जो राज ठाकरे को एकदम स्पेशल पॉलिटिशियन बनाती है महाराष्ट्र की राजनीति में। देखिए उन्होंने बहुत क्लियर कहा है, एक जमाने में वो बाड़ा साहेब से अलग हुए, फिर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का समर्थन किया, फिर वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ रैलियां करने लगे, लाव रेतो वीडियो, फिर वो बीजेपी का समर्थन करने लगे, फिर वो मराठी भाषा को लेकर बीजेपी के खिलाफ सड़क पर उतर आए, और फिर वो उद्धव ठाकरे इनके साथ एक मंच पर दिखे। इसके बीच में उन्होंने मीडिया को इंटरव्यू भी दिया कि मैं सत्ता में आने के लिए नहीं, मैं तो विपक्ष में रहने के लिए चुनाव लड़ता हूं। तो उन्होंने ये बात एकदम क्लियर कर दी है अपने वोटरों के सामने और राजनीति के चित्र में कि मैं जो चाहूं वो करूं और अपनी बात मैं खुद जस्टिफाई करूंगा अपने मुंह से। और बावजूद इसके लोग उनके साथ बने हुए हैं, एक भी विधायक चुनकर नहीं आया, एक भी सांसद जो है वो तो लड़े ही नहीं, खैर तो कैसे चुनकर आएंगे, लेकिन तब भी वो डिमांड में हैं क्योंकि उनके पास इंटैक्ट एक वोट बैंक है जो उनकी फैन फॉलोइंग है, जो उनके फैन है। तो देखिए ये नेगोशिएशन कैसे चलता है, जब वो 3 पत्र लिख लेते हैं मुख्यमंत्री को तो सत्ता पक्ष के वालों को उनके साथ में मीटिंग के लिए आना पड़ता है, उनके लोकेशन पे उनके घर पे आके उनको बताना पड़ता है कि देखिए हम ये करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं। बावजूद इसके वो अपना स्टैंड नहीं बदलते। जब मराठी भाषा को लेकर रैली की बात आती है तो वो यूबीटी सेना को साफ तौर पे कह देते हैं कि 5 तारीख को रैली होगी और उन्हें ये बात माननी पड़ती है। तो नेगोशिएशन वहां पर भी हुआ। रैली में किसी पार्टी का यानी कि वो कार्यक्रम में किसी पार्टी का मोर्चा नहीं होगा, यानी कि किसी पार्टी का मोर्चा नहीं होगा, यानी किसी पार्टी के झंडे बैनर वगैरह नहीं होगा, ये भी बात माननी पड़ती है। और इसके अलावा
वो ये कह दें कि आज के बाद मीडिया से कोई बात नहीं करेंगे, तो मतलब साफ है कि वो अब बीजेपी के साथ भी नेगोशिएट कर सकते हैं, वो शिंदे के साथ भी नेगोशिएट कर सकते हैं, वो उद्धव ठाकरे के साथ भी नेगोशिएट कर सकते हैं। और जो ये उनका डिसिसिव वोट बैंक है, उनकी फैन फॉलोइंग का जो ये डिसिसिव वोट बैंक है, ये वोट बैंक चाबी बन सकती है मुंबई महानगर पालिका के चुनाव को जीतने की। क्योंकि मुंबई महानगर पालिका का बजट है 60,000 करोड़ रुपए का बजट। पता भी है 60,000 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? और ऐसे ऐसे करके गिनिए तो समझ में आएगा आपको। तो ये जो 60,000 करोड़ का बजट है, वो देश के कई राज्यों से बड़ा बजट है, कई राज्यों के बजट से बड़ा बजट है। और इस मुंबई महानगर पालिका में आपका मेयर होना मतलब देश की आर्थिक राजधानी के ऊपर राज करना, जो बीजेपी को चाहिए। बीजेपी चाहती है किसी भी हाल में ये चीज हो, किसी भी सूरत में ये चीज हो, और इसीलिए राज ठाकरे की जरूरत बीजेपी को सबसे ज्यादा है। और उद्धव ठाकरे को भी जरूरत है, क्योंकि अगर ये वोट बैंक बीजेपी की तरफ चला गया तो पिछले चुनाव में जब संयुक्त शिवसेना थी, यानी कि बीजेपी के सामने फुल फोर्स में वो लड़ रहे थे, तब भी दोनों ने इक्वल अप में टाई अप किया था 82-84 सीट्स। और अब अगर यही परिस्थिति फिर पैदा हुई तो उद्धव ठाकरे के लिए आगे का रास्ता मुश्किल ही नहीं, लगभग डिसाइडेड टाइप हो जाएगा। और इसीलिए सारे पत्ते छुपाए रखने के लिए, कंफ्यूजन आगे न बढ़े, मैसेज एकदम क्लियर हो कि जो हो रहा है वो राज ठाकरे इनके कहने पर हो रहा है और वो ही फाइनल डिसाइडिंग पावर हैं, इसीलिए ये इतना इंपॉर्टेंट 4 लाइन का ट्वीट है। और ये 4 लाइन के ट्वीट के बाद अब लोग सिर्फ कयास लगा सकते हैं कि राज ठाकरे किस ओर बैठेंगे। किसी के बाहर से कोई भी बड़ी आवाज आपको सुनने में नहीं आएगी। जो खुलासा करेंगे वो राज ठाकरे खुद करेंगे, और वो बिल्कुल चुनाव के ऐन वक्त में ही खुलासा करेंगे, और इससे उनकी वैल्यू लगातार बनी रहेगी, उनके पार्टी का एजेंडा लगातार आगे चलता रहेगा। उद्धव ठाकरे को भी वही करना पड़ेगा जो राज ठाकरे उनसे डिमांड करते हैं, अगर उनको संभवित युति चाहिए तो, और बीजेपी को भी उनकी सारी डिमांड को मानना पड़ेगा। तो दोस्तों, एमएनएस की राजनीति इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में आगे किस तरह से ऊंट करवट बदलता है और राजनीति किस और आगे बढ़ती है, इसको लेकर हमारी YouTube चैनल पर हम सारा विश्लेषण करते रहे हैं। इसके पहले भी हमने फर्स्ट राउंड की समाप्ति के ऊपर एक एपिसोड किया है, ज़रूर देखें, हज़ारों लोगों ने देखा है। इसके पहले वोट बैंक पॉलिटिक्स को लेकर, परसेंटेज ऑफ वोट को लेकर एक वीडियो बनाया है, वो भी देखें। कांग्रेस पार्टी किस ओर बढ़ती है उसको लेकर भी हमने एक वीडियो बनाया है। और बहुत जल्दी हम अब रीजन बेस्ड भी वीडियोस बनाने वाले हैं। तो आप अगर मुंबई महानगर पालिका के तमाम अपडेट्स और एनालिसिस एक क्लिक पर जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन आए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के नीचे आप क्या सोचते हैं इस पर कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।